नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में खान सर के क्लास नोट्स में बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यू से संबंधित अध्ययन करेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी इत्यादि एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए, टिश्यू समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी के जनक मॉलगिली को बोलते हैं। हिस्टोलॉजी के जनक को मॉलगिली बोलते हैं। सबसे पहले ऊतक का विकास सिलिट्रेटा संघ के जीव यानी हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। ऊतक यानी संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक और उपकला ऊतक यानी एडिपोस, जिसको हम बोलते हैं एडिपोस। ऊतक के 4 प्रकार होते हैं: संयोजी, तंत्रिका, पेशी, उपकला ऊतक। अब बात करते हैं दोस्तों संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू का निर्माण यानी सेल। सबसे पहले सेल जीव की सबसे उत्पत्ति होती है सेल की। सेल से बनते हैं टिश्यू। टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू निर्माण करते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलकर ये ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। टिश्यू ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ऑर्गन सिस्टम से बॉडी का विकास होता है। तो दोस्तों अब अध्ययन करते हैं यानी संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे शरीर के अंगों को आपस में जोड़ने का काम करती है, जैसे अस्थि, रक्त और लसिका। अस्थि, रक्त और लसिका। रक्त भी कनेक्टिव टिश्यू है। नोट: अस्थियां तरल संवहन ऊतक की बनी होती हैं। अस्थियां तरल संवहन ऊतक की बनी होती हैं। एडिपोस ऊतक वसा संग्रह ऊतकों के बीच के स्थान को भरना। एडिपोस क्या करता है? वसा संग्रह ऊतकों के बीच के स्थान को भरना। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे में झुर्रियाँ आ जाती हैं। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे में झुर्रियाँ आ जाती हैं। तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। इसका मस्तिष्क बना होता है। ये सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। पेशी ऊतक इसकी मांसपेशियां बनी होती हैं। ये शरीर की रक्षा करता है। यानी पेशी ऊतक यानी मस्कल टिश्यू, इसकी मांसपेशियां बनी होती हैं। ये शरीर की रक्षा करती हैं। उपकला टिश्यू, इपिथीलियम टिश्यू। उपकला टिश्यू या इपिथीलियम टिश्यू, इससे त्वचा बना होता है। शरीर और आंतरिक अंगों की बाहरी परत। अब बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, अतः स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। कंकाल 2 प्रकार के होते हैं: बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन, ये शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। ये शरीर को रक्षा प्रदान करता है। केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टीडू, घोंघा, चींटी, ट्यूटा, मधुमक्खी, बिच्छू, सिप, शंख, कीट इत्यादि। आंतरिक कंकाल इंडोस्केलेटन, ये शरीर के अंदर पाया जाता है, जैसे मानव, बकरी, गाय, कुत्ता इत्यादि। नोट: कछुए के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होते हैं। कंकाल को 2 भागों में बांटते हैं: उपास्थि और अस्थि। उपास्थि और अस्थि कंकाल को 2 भागों में बांटते हैं: उपास्थि और अस्थि। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 उपास्थि यानी कार्टिलेज। ये मुलायम होती है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट यानी CA3
PbO4 का होल ट्वाइस पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। नाक, कान तथा सब बड़ी हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है। सब बड़ी हड्डियों के सिरों पर कार्टिलेज पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अस्थि यानी बोन। ये कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होते हैं। अस्थियों में लगभग 60% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। हड्डियों में लगभग 60% कैल्शियम पाया जाता है। अस्थियों में ओसीन प्रोटीन, हड्डियों में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है जबकि कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों में अधिकतम घनत्व 30 वर्ष के आयु में होता है। हड्डियों में अधिकतम घनत्व 30 वर्ष की आयु में होता है। जन्म लेने वाले शिशु में लगभग 300 अस्थियां होती हैं। बाल्यावस्था में 208 अस्थियां तथा वयस्क में 206 अस्थियां होती हैं। अस्थि और अस्थि को जोड़ने वाली को क्या बोलते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट जो है ये काम करता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। मांस और अस्थि से जोड़ने वाला टेंडन कहलाता है और मांस और मांस को जोड़ने वाला फ्लेक्सर कहलाता है। कंकाल तंत्र 2 भागों में बटा होता है। कंकाल तंत्र 2 भागों में बटा होता है। नंबर 1 उपांगी और नंबर 2 अच्छी। नंबर 1 उपांगी, नंबर 2 अच्छी। कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। कंकाल शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतुओं के चलने फिरने में सहायता करता है। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल ये 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन ये शरीर के बाहर होता है और शरीर के संपूर्ण अंगों को रक्षा प्रदान करता है, जैसे केकड़ा है, तिलचट्टा है, मकड़ी है, टिड्ढा है, चींटी है, घोंघा है, मधुमक्खी है, बिच्छू है, सीपी है इत्यादि। रिमार्क जैसे कछुए में आंतरिक तथा बाह्य दोनों कंकाल पाए जाते हैं। कछुए में आंतरिक तथा बाह्य दोनों कंकाल पाए जाते हैं। इसके हाथ, पांव तथा सिर में आंतरिक कंकाल तथा शेष बाह्य कंकाल होता है। यह है दोस्तों टार्टर, कछुआ। अब बात करते हैं आंतरिक कंकाल यानी इंडोस्केलेटन। ये शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। ये शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मानव, सांप। कुत्ता, बिल्ली, मानव, सांप में यानी इंडोस्केलेटन होता है यानी आंतरिक कंकाल होता है। कुत्ता, बिल्ली, सांप और गाय। कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना होता है। उपास्थि कार्टिलेज ये मुलायम होता है क्योंकि इनमें केवल कैल्शियम फास्फेट यानी Ca3PO4 का होल ट्वाइस पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। ये नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के शीर्ष भाग में पाया जाता है। कार्टिलेज ये है दोस्तों, ये टिबिया है और ये फीमर है। ये डैमेज कार्टिलेज है, ये नॉर्मल कार्टिलेज है। अस्थि यानी बोन ये अत्यधिक कठोर होता है। अस्थि ये अत्यधिक कठोर होता है। इसमें Ca3PO4 का होल ट्वाइस के साथ साथ CaCO3 दोनों पाया जाता है। CaCO3 दोनों पाया जाता है। अस्थियों में 54 से 58% Ca3PO4 का होल ट्वाइस पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होती है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। मानव शरीर में उपास्थियों के पिन्ना, नाक की हड्डियां, श्वास नली
के बीच में हड्डियों के संधि स्थल पर पाए जाते हैं। अस्थि में ओसीन प्रोटीन, अस्थि में कौन सी प्रोटीन होती है दोस्तों? ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। अस्थि में ओसीन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि उपास्थि में कांड्रीन प्रोटीन पाई जाती है। उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कांड्रीन प्रोटीन पाई जाती है। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। कितनी अवस्था में दोस्तों? 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का जो डेंसिटी है अधिक हो जाती है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच होती है, अर्थात जन्म के समय औसतन हड्डियों की संख्या 300 होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 108 होती है। वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। मानव शरीर के समस्त अस्थियां दो भागों में होती हैं। एक होती हैं दोस्तों अनुबंधी उपांगी और एक होती हैं अच्छी। अपेंडिकुलर और एवियल। अनुबंधी उपांगी यानी अपेंडिकुलर, ये शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करने में सहायता करती हैं। उपांगी की कुल संख्या 126 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 126 होती है। ये इस प्रकार हैं, जैसे हाथ में ह्यूमरस 1 होती है, रेडियस 1 होती है, अल्ना 1 होती है, कार्पल यानी कलाई 8 होती हैं कलाई में, मेटाकार्पल हथेली में 5 होती हैं, अंगुलियों में 14 होती हैं। टोटल मिलाकर ये हो गई 30 और दोनों हाथों में 30 दूनी 60। ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, कार्पल बोन और मेटाकार्पल और फ्लेंजिज। इस प्रकार से इसमें हाथ पैर दोनों हाथों में 60 हड्डियां होती हैं। अब बात करते हैं पैर में भी 60 होती हैं। एक होती है फिया और दूसरी होती है पटेला। एक ही पटेला होती है, एक टिबिया होती है, एक फेबुला भी होती है और एक टार्सल होती है। और अंगुलियों में 14 अस्थियां होती हैं। फीमर, पटेला, फिबिया और टार्सल और फ्लेंजिज, ये मिलाकर कितनी दोस्तों? यानी 30 हड्डियां होती हैं। 7, 21, 22, 23, 24, 25 यानी 30 दूनी 60 होती हैं दोस्तों। 14, 7 टोटल मिला के 60 हड्डियां होती हैं। और दोस्तों इसमें 2 ये पैल्विक श्रेणी मंजिला यानी 2 होती हैं और पैल्विक हंसली 2 होती हैं और स्कैपुला ये 2 होती हैं। ये टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 30 हो गई। दो 2 4 2 6 टोटल हो गए 126। 60 60 120 और 6 126। अच्छी यानी एक्सिल, ये शरीर के बीचों बीच में होती है। ये शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करती हैं। अच्छी की कुल संख्या 80 होती है। कशीरुक दंड यानी मेरुदंड 26, प्रारंभ में 33 होती हैं, बाद में 26 ये आपस में जुड़ जाती हैं, एडल्ट होने पर जुड़ जाती हैं। रिब्स यानी पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती हैं पसलियाँ यानी 24 होती हैं। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती हैं। इस प्रकार से जुड़ी होती हैं। ये दोस्तों रिब्स हैं, पसलियां हैं। ये 12 जोड़ी होती हैं यानी टोटल 24 होती हैं। स्टर्नम यानी रिब्स को आपस में जोड़ता है, 1 होता है। सिर यानी हेड, खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में स्कल यानी हमारे स्कल में कितनी खोपड़ियाँ होती हैं? 29 होती हैं। जैसे चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं, कान में 16 होती हैं, हार्ड 1 होता है, कपाल में 8 होती हैं। कपाल यानी क्रेनियम में कितनी होती हैं? 8 होती हैं। नोजल 2 होती हैं, लैक्रिमल 2 होती हैं और इन्फीरियर नोजल इसमें भी 2 होती हैं और प्लेटिन ये 2 होती हैं
और जिंगोमैटिक ये भी 2 होती हैं, ये मैक्सिला ये भी 2 होती हैं, मैंडिबल ये भी, मैंडिबल यानी जबड़ा, ये जबड़े में भी 2 होती हैं, और वॉल्यूमर ये भी 2 होती हैं, 1 होती है ये टोटल फेस में कितनी होती हैं? 14 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 14 बोन्स होती हैं। और फ्रंटल स्पेरोनाइड 1 होती है, फ्रंटल भी 1 होती है, और पेरिटल 2 होती हैं, और टेम्पोरल 2 होती हैं, और इथमोड 1 होती है, और ऑक्सीपिटल ये 1 होती है। टोटल हमारी स्कल यानी खोपड़ी में 8 बोन्स होती हैं। हड्डियों के बारे में विविध तत्व। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। ये इस प्रकार होती है, 1 2 3 4 5 6 7 हड्डियों की संख्या 7 होती है। कान में हड्डियों की संख्या यानी 3 दूनी 6, यानी एक कान में 3 होती हैं, दोनों कानों में 6 होती हैं। यानी यमाइस यानी यम से मलेसिस, आई से इनकस, यस से स्टेपिस, यानी कान की हड्डी 6 होती हैं, 6 mm। अगला, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज यानी कान के मध्य कान में होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी बोन होती है। सबसे बड़ी फीमर यानी फीमर की हड्डी यानी जांग की हड्डी होती है। सबसे कमज़ोर केल्विक कॉलर हंसली होती है, ये हंसली होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी जबड़े की हड्डी डेंट्री होती है। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है, और पैर की हड्डी खोखली होती हैं, पैर की हड्डी खोखली होती हैं। पटेला स्माइड बोन का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो ईसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग है। किसका भाग है? पेल्विक का एक भाग है। जहाँ मांसपेशियाँ तथा अस्थियाँ मिलती हैं उसे टेंडन कहते हैं। जहाँ मांसपेशियाँ और हड्डियाँ मिलती हैं या आपस में जुड़ती हैं उसे टेंडन कहा जाता है। जहाँ अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है तो उसे लिगामेंट कहते हैं। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला लिगामेंट तत्व होता है। अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है। साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है जो हड्डियों को मोड़ने में मदद करता है। ये गठिया नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? गठिया नामक रोग हो जाता है। कि द्रव की कमी से गठिया नामक रोग हो जाता है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है जिसमें फोरमिन मैग्नन कहते हैं, जिसको हम फोरमिन मैग्नन कहते हैं। अस्थि कोशिका यानी बोन सेल अस्थि कोशिका 3 प्रकार की होती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। नंबर 1 ऑस्टियोक्लास्ट ये खराब अस्थि यानी कोशिकाओं को खाकर खत्म कर देता है, अतः इसे बोन ईटिंग सेल भी कहा जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट ये अस्थि का निर्माण करता है, अतः इसे बोन फार्मिंग सेल कहते हैं। ओसिकोसाइट ये अस्थियों के परिपक्व बनाता है तथा इसे मैच्योर सेल कहा जाता है। अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो अस्थियों के बीच के जालीनुमा आकृति को अस्थिमज्जा कहते हैं। अस्थियों में आरबीसी यानी आरबीसी का निर्माण होता है। अस्थियों में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। संधि यानी ज्वाइंट कंकाल का वह स्थान जहां अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती हैं संधि कहलाती हैं। संधि वाले स्थान पर एक गुहा खाली जगह पाया जाता है जिसे साइनोवियल का गुहा कहते हैं। ज्वाइंट अचल, इमोरेबल और अपूर्ण, स्लाइटली मूवेबल और पूर्ण, फ्रीली मूवेबल के पार्ट होते हैं। कंदक, खलिक, बॉल एंड सॉकेट, हिंग यानी कब्जा, पायरोट यानी खूटी और
ग्लीडिंग सैडल, ये पार्ट होते हैं। ये फीमर जांघ की हड्डी होती है दोस्तों, फीमर की। पॉल्विक ग्रिडल, हेड ऑफ फीमर, ये हेड ऑफ फीमर। और एसिटेबुलम, एसिटेबुलम इसको क्या बोलते हैं, स्टेबुलम कहा जाता है। इमूवेबल जॉइंट यानी अचल संधि, जो ऐसा जॉइंट जहाँ से बोन मूव ना करे और घूम ना सके, इस संधि को फिक्स्ड फाइबर्स यानी रेशेदार संधि भी कहते हैं। ये थोड़ा भी गति नहीं करता। ये खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। अपूर्ण संधि, ये संधि जहाँ पाई जाती है वहाँ थोड़ा मोड़ गति देने को मिलता है, जैसे पसली, रिब्स, कशीरुक दंड, बैकबोन। पूर्ण संधि यानी फ्रीली मूवेबल, ये संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। बॉल एंड सॉकेट, कंदुक खलिक, कंदुक खलिक। इस प्रकार के संधि में एक गुहा यानी खाली स्थान होता है तथा जो हड्डी इससे जुड़ती है उसका ऊपरी भाग गोल होता है। ये सभी दिशाओं में घूम सकती है, जैसे पेल्विक प्लस फीमर, स्केपुला प्लस ह्यूमस। हिंग्स जॉइंट कब्जा संधि क्या होती हैं? ये संधि केवल एक ही ओर गति करने की अनुमति देती हैं, जैसे कोहिनी या घुटना, कोहिनी या घुटना, इसको कब्जा संधि कहा जाता है। पायरोट जॉइंट्स यानी खूंटी संधि, इसका आकार खूंटी के समान होता है। ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती हैं, जैसे कशीरुक दंड का ऊपरी भाग एटलस तथा निचला भाग होता है। ग्लीडिंग जॉइंट्स, ये एक दूसरे पर फिसलते हैं, ये एक दूसरे पर फिसलते हैं, थोड़ा गति प्रदान करते हैं, जैसे कार्पल और टार्सल। सैडल जॉइंट्स, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के ही समान होते हैं, किंतु ये एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में गति करता है, जैसे अंगूठा। बनावट के अनुसार हड्डियों का प्रकार, बनावट के अनुसार हड्डियाँ 5 प्रकार की होती हैं। फ्लैट बोन, चपटी हड्डी, ये हड्डी शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करती हैं, जैसे पसली यानी रिब्स यानी खोपड़ी, स्कल, स्केपुला, स्टर्नम आदि। लंग्स बोन, लॉन्ग बोन यानी लंबी हड्डी, ये शरीर का भार रोकती हैं, जैसे हाथ पैर की हड्डियाँ। शॉर्ट बोन, छोटी हड्डी, ये आकार में छोटी होती हैं तथा अस्तित्व प्रदान करती हैं, जैसे टार्टल, कार्पल। अनियमित हड्डी, इनका आकार अलग अलग रहता है, जैसे कशीरुक दंड की सभी हड्डियाँ हल्का गति प्रदान करती हैं। सिस्मोइड बोन, ये कार्टिलेज का ही कठोर रूप होता है, जैसे पटेला। पेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशियां शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। मांसपेशियों की कुछ संख्या यानी लगभग अप्रॉक्सीमेट 639 होती है। सबसे लंबी मांसपेशियां सार्टोरिस जांघ में होती हैं। सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिस यानी कान में होती हैं। सबसे बड़ी मांसपेशियां ग्लूटस मैक्सिमम मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण क्या महसूस होता है? थकान महसूस होता है। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदयक। ऐच्छिक पेशियां वॉलंटरी मस्कुलर, ये मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं। ये मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती हैं, इन्हें कंकाली पेशियां भी कहते हैं। इनमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड पाया जाता है। अनैच्छिक पेशियां अनवॉलेंट्री मस्कुलर, ये मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, क्योंकि ये कंकाल से
नहीं जुड़ी रहती, इनमें लाइट बैंड, डार्क बैंड नहीं पाया जाता है। हृदयक पेशियाँ कॉर्डिक, ये अनैच्छिक पेशियों का ही एक प्रकार है जो हृदय में पाया जाता है। ये सभी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं। एक मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी से जोड़ने का काम सेल्यूलर नामक पेशी के कारण सिकुड़ जाती हैं, जबकि एक्सटेंसर नामक पेशी के कारण फैल जाती हैं। एक्सटेंसर नामक पेशी के कारण फैल जाती हैं, सेल्यूलर नामक पेशी के कारण सिकुड़ जाती हैं। फैलना सिकुड़ना, ये टॉपिक टिश्यू से संबंधित था दोस्तों। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। दोस्तों कमेंट्स करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और इसी प्रकार से और वीडियो बना सकूं। आइए दोस्तों, जय हिंद।